फैजल सिंह साहब, वो घड़ी आ गई जब नई संसद में कदम रखने वाले हैं और अब इस ऐतिहासिक लम्हे पर सबसे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये कि जनता ये पूछ रही है कि क्या ये मानकर चले कि इस नई संसद से नए भारत की इबारत को गाढ़ा जाएगा। देखिए, किसी शुभ काम के लिए शुरू में ही श्री गणेशाय नमः कहा जाता है। हम भी आपके गणेश चतुर्थी का दिन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम भी आपके चैनल पे कह रहे हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। आज भारत को अपना संसद भवन मिला है। भारत के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष को भी ताली बजाना चाहिए, गाली देने का कार्य नहीं करना चाहिए। यह सम्मान का विषय है। हम नए संसद भवन में प्रवेश कर रहे हैं। शुभ कार्यों में दुख नहीं व्यक्त किया जाता है, ऐसा माना गया है हमारे परंपरा में। अब रही बात की बहुत सारी चीजों का जिक्र आप कर रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे दुनिया और देश के लोगों का भरोसा है, क्योंकि वो देखे हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं, देश की समृद्धि के लिए करते हैं, जनता के लिए करते हैं। तो एक बिल आना है, बहुत 8 बिलों पे चर्चा हो चुकी है। एक बिल को लेके कयास लगाया जा रहा है। अगर सरकार की तरफ से कोई घोषणा होती है तो निश्चित तौर पे सभी को स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के मंशा पर सवाल तब उठता है जब 77 में, 91 में, 92 में विशेष सत्र बुलाया जाता था, और सिर्फ इसलिए बुलाया जाता था कि कहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना है, कहाँ राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के कार्य नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश हित के कार्य होते हैं, राष्ट्रवाद के कार्य होते हैं और जनता। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो आप जनहित का कार्य बता रहे हैं, जिस आधी आबादी की बात आप कर रहे हैं, 2024 से पहले याद क्यों आ रही है आपको? 9.5 सालों से भी तो आप लगातार सत्ता में थे, बहुमत के साथ में थे, इतनी देर क्यों कर दी आते आते सरकार? देखिए शुरू से देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन घोषणाओं को लेकर हम चुनाव में गए, या पहले भी फाउंडेशन डे से भारतीय जनता पार्टी जिन जिन चीजों को कहती थी कि कभी अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो 370 को समाप्त करेंगे, 370 समाप्त हुआ। अगर हम पूर्ण बहुमत में आएंगे तो राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलाएंगे, निश्चित तौर पे भव्य राम मंदिर बन रहा है। 3 तलाक पर कानून ले आएंगे, उस पर कानून आ गया। और हम कहते थे कि महिलाओं को भागीदार बनाएंगे सब चीजों में, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो अंत्योदय की परिकल्पना की बात कहते थे, वो अंत्योदय क्या है? वही अंत्योदय है जो सबकी खुशहाली के लिए, गांव, गरीब, किसान, महिला उत्थान के लिए कार्य करे। तो जब से केंद्र में सरकार आई, जब शौचालय योजना लेकर केंद्र की सरकार आई, तब भी लोगों ने कहा कि ये छोटी चीज है, ये हो ही नहीं सकता है। तो नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो मोदी जी का कार्य है।